परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेले के इस कार्यक्रम में 51,000 से अधिक युवा अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर विभिन्न पुलिस बलों में शीघ्र ही कार्यरत रहेंगे। देश में बेरोजगारी का आलम किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृतकाल में देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया कि उन्होंने ये अमृत रक्षक नाम क्यों दिया है। इस पर पीएम मोदी कहते हैं, जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। इस तरह से अब आप इस अमृतकाल के अमृत रक्षक के तौर पर जान जाएंगे। सुनिए क्या कुछ बोला पीएम मोदी ने। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अब इसके बाद पीएम मोदी और बीजेपी पर कांग्रेस ने वार किया है। कांग्रेस ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें साफ तौर पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने ग्राफिक्स ट्वीट किया जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि देश में 51% युवा बेरोजगार हैं। इसके बाद दूसरे बिंदु में कांग्रेस ने लिखा, 35 सालों में देश ने इतनी बेरोजगारी कभी नहीं देखी। तस्वीर में आगे दिखाया गया कि देश में ऐसे भी 45 करोड़ युवा हैं जिन्होंने नौकरी मिलने की उम्मीद छोड़ दी। वहीं 12 करोड़ लोगों की बीजेपी शासन में एक झटके में नौकरी चली गई। ये तो थी कांग्रेस की बात, जिसने सीधे तौर पर बीजेपी के इस रोजगार मेले को एक इवेंट से ज्यादा तरजीह नहीं दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि रोजगार का वादा बीजेपी के लिए जुमले से ज्यादा कुछ नहीं। एक तरफ जहां पीएम मोदी देश के अमृतकाल में इस तरह से 51,000 युवाओं को नौकरी दिए जाने के लिए भारत और अपनी सरकार के लिए उपलब्धि मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।